हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली अपने पर्सन के विजुअलाइजेशन के जरिए आईज के साथ कांटेक्ट करें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग आपके फीड पर जब भी होगी, आती है पॉपअप होकर, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस, या पूरी पूरी रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। जिनके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, जानते हैं कलेक्टिवली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर। रिश्ता निभाना है, आगे ले जाना है ये रिश्ता, या कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं ये। प्लीज गाइड करें डिवाइन। और एक बार मैं शफल करूंगी, मुझे लग रहा है कि कुछ आना चाहते हैं और रह गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands, 10 of wands, Hierophant, the magician, ace of swords, 8 of wands, 7 of cups, knight of cups, page of wands, 5 of pentacles, the devil, 2 of swords, page of pentacles, the empress with 9 of pentacles। बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो वीडियो में आता है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट आप कॉल नहीं करेंगे। पर्सनल रीडिंग्स पेड है, आप चाहे तो रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेजेस की रीडिंग ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉल सेशन से मुझे 1 to 1 मुझसे बात करके हैंड टू हैंड टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल, जो भी पर्सनल रीडिंग होती है प्रॉपरली चेक्ड होती है, बिल्कुल जैसे चैनल पे करती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से पर्सनल रीडिंग में भी आपके रीडिंग्स आपको डिलीवर की जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, करंट सिचुएशन की, इनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि इन्हें आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, फन चाहिए, रिकंसिलेशन चाहिए। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप दोनों हो सकता है 6 साल से एक साथ हो। कैसा भी रिश्ता है आपका, देखिए आप इनके साथ मैरिड हैं, आप इनके साथ अनमैरिड हैं। ठीक है, शादी नहीं हुई है। जिस तरीके का भी रिश्ता है, आपके और इनके बीच में जो यादें बनी हुई हैं, आपके पर्सन को इन्हीं चीजों को आपके साथ आगे ले जाना है, 3 कप्स को अचीव करना है सेलिब्रेशन के रूप में। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं,
प्यार करते हैं, हो सकता है आप जब मिले थे रात का समय था, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और ये आपसे, ये आपको जिस तरीके से देख पाए हैं, जो सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर पाए हैं, वो इन्हें आज तक किसी के साथ भी फील नहीं हुआ है। इन्हें लगता है कि अगर मैं बैलेंस करूं तो इसी के साथ रिश्ता बैलेंस करूं, मैं किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं या किसी और को लेकर सोचूं। मुझे इसके साथ जो फील हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है। ठीक है, मतलब ये इसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना है इन्हें। अब यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है जहां पर पार्टनर ने आपसे झूठ बोला हो, कुछ चीजें छुपाई हो, जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थी जो छुपाने की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई एक समय के बाद में, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दिया, क्योंकि डिसेप्शन की ही एनर्जी है। नजर रखी लेकिन बताया नहीं, और आपको इस रिश्ते में एक वजन के तौर पे चीजें बैगेज के रूप में डाल दी। खुद के ऊपर भी बैगेज है और आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन इस बैगेज से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ ब्रेकअप कर लिए, सिचुएशंस खराब हो गई, इनके ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है। अब ये नजर आता है जिम्मेदारी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, या ये किसी को डिवोर्स देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे किसी और के साथ मैरिड हैं, इन्होंने आपसे कभी शेयर किया हो कि नहीं मुझे ये शादी नहीं रखनी है, मैं ये शादी तोड़ना चाहता हूँ, या मुझे तुमसे ही शादी करनी है। कुछ लोगों के केस में ये ट्रेडिशनल वैल्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड, कि तुम इस पर्टिकुलर समाज से आते हो और तुम्हें इसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ये बैगेज हो सकता है। इवन इन्हें आपके साथ शादी करनी है और कुछ जिम्मेदारियां घर परिवार की हैं कि उन जिम्मेदारियों से ये भाग नहीं सकते। ठीक है, ऐसे बैगेज को आपके पार्टनर अब उतारना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, इस बैगेज को उतार के ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, सुकून फील करना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाना, रिश्ते को बैलेंस करना और चीजों पे क्लैरिटी देना। कुछ लोग ऐसे 100% होंगे जो भी रीडिंग देख रहे होंगे, जिनकी एक दिन के अंदर 8 घंटे से एक दिन के अंदर बातचीत हुई है। अब ये कौन कौन है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि पार्टनर की तरफ से एक मैनिफेस्टेड कम्युनिकेशन दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे बातचीत की हो, इवन आपकी मुलाकात इनसे हुई हो। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड मैजिशियन एनर्जी। ठीक है, जिनकी बातचीत नहीं हुई है, कार्ड्स में आ रहा है बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कि इन्हें आपको कॉल मैसेज करना है, बात करना है, अपनी चीजों को अपने अंतर मन से बाहर निकालना है। किसके लिए, आपको क्लैरिटी देनी है, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि ऑलरेडी ऑप्शंस में डील कर रहे हो, ये चॉइसेस में डील कर रहे हो, किसी तरीके के इल्यूजन में है, ठीक है, डे ड्रीमिंग में है, तो ये आपको चूज करना चाह रहे हो। और आपके साथ बात करने का कारण ये है कि आपको चूज किया और बाकी सबको छोड़ दिया। ठीक है, आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि जब कोई पसंद नहीं आया तो मुझे चुन लिया इसने, मुझे सेलेक्ट करके बाकी सबको छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो ये हो सकते हैं कि इस टाइप के हों। कभी कभी जानकर और अनजाने में इंसान गलत जगह इन्वेस्ट करता है। हर किसी के अंदर आप अपनी जैसी सोल को तलाशने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी भी है कि ये आपसे बात करके ये सारे ही अदर फैक्टर्स को, इल्यूशंस को, कंफ्यूजन्स को, ऑप्शंस को डिलीट करना चाहते हैं लाइफ से, और ये मौका देख रहे हैं। मौका किस चीज का देख रहे हैं, आपके साथ बात करने का, और ये मौके पर ही आपसे बातचीत करके, कॉल मैसेज करके, मुलाकात करके चीजें सुधार सकते हैं। आपके साथ सेपरेशन ने पार्टनर को ये तो सिखा दिया है कि ये आपके नीडी हो चुके हैं, इन्हें आपकी जरूरत अब महसूस होती है अपने लाइफ में, जो आपके साथ रहकर आपने कभी महसूस नहीं होने दी। अब सोचिए कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ, कि आपके साथ होने पर आपने कभी फील नहीं होने दिया इनको कि इन्हें आपकी जरूरत है। इतना ज्यादा इनको पैम्पर कर दिया, इतना ज्यादा दुलार कर दिया ना इनको, कि अलग होने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि अगला बंदा मेरे लाइफ में नहीं है, और अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, या ये उसके टाइप के नहीं है, ये कोई बेकार है सारे के सारे। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है, और वो था या थी तो मेरी जिंदगी में रोशनी थी, सुकून था, पीस थी। ठीक है, उसी चीज की आग आपके पर्सन के मन में लग रही है। ये जल रहे हैं अंदर ही अंदर कि मुझे उससे कांटेक्ट करना है, और जो लोग भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये उन पर भी काफी ज्यादा नाराज हैं। ठीक है,
नाराजगी इन द सेंस कि ये जानते हैं इनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको आपसे दूर किया है और वही लोग इनकी आंखों में खटक रहे हैं कि इसकी वजह से मैंने उसे छोड़ा, इसकी वजह से आज मैं खुश नहीं हूं, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, वो चीज अंदर से नाराजगी, गुस्सा, भारीपन इनको बहुत फील हो रहा है। ये चीजों को लेकर कंफ्यूज भी है कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हटाएं किस तरीके से। ये आपकी तरफ पैशन, अट्रैक्शन अपनी जगह है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनटच्ड है कि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है। यू आर इररिप्लेसेबल। आपके पार्टनर को आपके साथ चीजें क्रिएट करनी है, इस रिश्ते में बरकत लेकर आनी है और इंडिपेंडेंट होकर, क्योंकि आप एक गिवर एनर्जी में हैं, आप एक डिवाइन की एनर्जी में आ रहे हैं ट्रांसफॉर्म होते होते। आपने चीजों को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया कि अब ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कर लिया। आप मजबूर भी हैं कि आप इसके अलावा और करेंगे क्या। अगर पार्टनर के ऊपर ही सारे डिसीजंस डिपेंड हैं आपके, तो आप अब अकेले तो नहीं चला सकते। तो आपने अगर चीजें छोड़ी हैं और आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो मदर नेचर इनको भी समझा रही है कि ये ही तुम्हें पूछेगा या पूछेगी, सब मतलब क्या है बाकी। तो इनको आप गिवर नजर आते हैं, डिवाइन फेमिनिन के रूप में देख रहे हैं ये आपको, और ये इसीलिए आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, अपनी मदर से कंपैरिजन ये आपका कर रहे हैं या कर रही हैं। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग लेवल का पैशन इनके अंदर है, प्यार है, और आपके प्यार को इंसाफ देना इनका मोटिव बन गया है कि मुझे इस इंसान को इंसाफ देना है जिसने मुझसे इतना प्यार किया और मैंने इसकी कद्र नहीं की। मेरी खुद की खुशी इससे है और इसे इंसाफ देना मेरा काम है। आइसोलेशन में आपके पर्सन को आपकी नीड फील हो रही है और आपकी तरफ जो बढ़ना है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से, वो एक डिसीजन लिया गया है। ठीक है, सोची समझी एनर्जी, सोचा समझा डिसीजन आपके पर्सन का स्ट्रैटेजीज के साथ बन रहा है आपसे रियूनाइट होने का परमानेंटली। एक रोमांटिक रिकंसिलेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, और ऐसा वैसा नहीं। अगर ये प्लान कर रहे हैं पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो ये इस रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस में रियल इंटेंशंस और करंट फीलिंग्स निकल के आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं गाइज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या करेंगे नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूअर्स की खातिर ये। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन में रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइज क्वीन ऑफ सोर्ड से। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी विद द स्टार। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई विश पूरी हो सकती है जजमेंट से रिलेटेड आपके पर्सन के। ठीक है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए थी, ये सुनना चाहते थे, कुछ उगलवाना चाहते थे, तो इनके सामने वो चीजें आ सकती हैं। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी लास्ट मोमेंट पर मान सकती है आपके साथ इनके रिश्ते को अप्रूव करने के लिए। ठीक है, आपको समझी ये एनर्जी, क्योंकि मोर ओवर आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके पर्सन के प्रेयर्स और विशेस का आंसर यूनिवर्स कर सकते हैं जजमेंट के रूप में। आपके प्यार को जमीन मिलने वाली है, आप ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुली ये आपको रीच आउट कर सकते हैं और लोगों के साथ में, सपोर्ट के साथ में, कि लोग मान जाएं आपके साथ इस रिश्ते के लिए। चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने का डिसीजन ये ले सकते हैं आगे चल के नेक्स्ट एक्शन में। आपको ये मिस करेंगे तो इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से होगा कि मैं उससे बात करूं, चीजों को ठीक करना है आपके साथ में, और जो बंधा हुआ सिचुएशन है उसको खत्म करना है। आपकी तरफ पैशन, आपसे हील होके इनको वो चीजें क्या करनी है, अपनी लाइफ से बाहर निकालनी है जो इनका पेंडिंग कर्मा है। बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन की एनर्जी, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपने एक चीज नोटिस की, करंट फीलिंग्स में रीडिंग की शुरुआत 3 ऑफ कप्स से हो रही थी, और नेक्स्ट एक्शन में भी वी हैव 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब ये बहुत पर्पसली सेकंड टाइम आया है जो आपके रिश्ते में किसी न किसी तरीके की गुड न्यूज, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट लेकर आ रहा है पार्टनर के साथ में। जहां पे रिजेक्शन
अप्रूवल में कन्वर्ट हो सकता है, रिकंसिलेशन के रूप में, जहां पे आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था और अब आपको यही रिकंसिलेशन के लिए ऑफर करें। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे आपके साथ कंप्लीशन को, और अकॉर्डिंगली आपकी तरफ रिस्क लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। आफ्टर 5 months ऑफ सेपरेशन, आफ्टर 9 months ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आफ्टर 5 weeks ऑफ सेपरेशन, ये टाइम फ्रेम यहाँ पे आया है। ठीक है, आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ठीक है, कैसा जजमेंट होने वाला है इस रिश्ते में, कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये काफी समय से रुके हुए थे अपने डिसीजन पे, अब इनका डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है। कुछ लोगों के केस में आपको कमिटमेंट देने के लिए कुछ लोगों से भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और संघर्ष दिख रहा है किसकी तरफ, फैमिली की वजह से, जहां पे ये डरे हुए थे कि यही ना हो जाए। बट अगर दो में से एक चीज चूज करने की बारी है तो यह आपको चूज करने वाले हैं अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, जो हाईएस्ट कमिटल एनर्जीज में रहती हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में पार्टनर इन रिटर्न ही आ सकते हैं और ये आपसे अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कब तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो मिनिमम 3 hours और मैक्सिमम 3 days के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 5 days के अंदर ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। जैसे कि 3 hours 3 days में आपके और इनके बीच में रिकंसिलेशन हो, सेलिब्रेशन का पार्ट बने आप। ठीक है, कोई गुड न्यूज ये आपसे शेयर करें, इन रिटर्न आ सकते हैं। जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे वो 3 days में आपके साथ क्रिएट कर लें। 5 days की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कोई चेंज आ सकता है इस रिश्ते में 5 days के अंदर। स्पेशली कुछ लोगों के लिए चेंज थर्ड पार्टी रिलेटेड रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना, झगड़ा करना, और इवन यहाँ पे एनर्जी है कोई ना कोई संघर्ष वाला सिचुएशन जो या तो बनेगा या संघर्ष खत्म होगा, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव रहेगा भी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नेगेटिव दिखता है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ एंजल नंबर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि 10 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 6996 वी हैव, और 555 की भी एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 7 भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे एंजल नंबर्स देख रहे हो बिना नोटिस किए। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जिनको भी इंसाफ मिलता है, रिकंसिलेशन होता है, सेलिब्रेशन का पार्ट आप बनते हैं, आप एक जगह खड़े होंगे ये 3 days के अंदर। ठीक है, तो जिसके साथ रेजोनेट करे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है, उनके लिए डिवाइन प्लीज गाइड करें। फर्स्ट लव मैसेज है, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ घंटों बिता सकते हैं बिना कुछ किए, बट आपसे बात करते करते इन्हें आपके साथ उस लेवल का कंफर्ट फील होता है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप चलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इवन रोते हैं। आप इनके दिल को मेल्ट कर देते हैं, इनका दिल पिघल जाता है आपको देख के। इतना ज्यादा मतलब मोहब्बत में है आपके साथ में कि इनको वही चीजें आपकी अच्छी लगती है। ये आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं कि यार देखो बहुत इनोसेंस है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, यू वुड डू एनीथिंग आई से। ये जानते हैं कि आप वो सब कुछ करेंगे जो ये कहेंगे आपसे। आप इनको इतना रिस्पेक्ट, इतना इनसे प्यार करते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में जादू है, आप चाहे तो किसी को भी हील कर सकते हैं। आपके स्पर्श को, आपके टच को ये फील करके हील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइंड। आपकी कुछ फैंटेसीज और इनकी कुछ फैंटेसीज, अपनी अपनी फैंटेसीज सबकी, आप दोनों की जो फैंटेसीज मिलेंगी जब ये ब्लेंड होती हैं तो कुछ कमाल होता है। हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी चॉइसेस हो जो इनकी भी हो, दोनों की सिमिलर हॉबीज है, कुछ आप लोगों के अपने पर्सनल डार्क साइड्स हैं, तो वो जो चीजें मिलती हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप हो सकता है सोलमेट्स हो एक दूसरे के। ठीक है, तो वो चीजें इनको याद आती है, वो कंपैटिबिलिटी, वो रोमांटिक जेस्चर्स, ये जो चीजें आपको पसंद है वो इनको भी पसंद है, जहाँ पे आपकी वाइब्स बहुत ज्यादा मैच करती हैं। ठीक है, वो चीज इन्हें बहुत पसंद है।
यू आर नॉट एफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप इनके साथ उन्हीं हरकतों में शामिल हुए हैं या हो जाते हैं जिससे आपको ये डर नहीं लगता कि लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको इनसे मतलब रहेगा तो आपको फिर किसी से मतलब नहीं रहता है। यू नेवर गिव अप ऑन मी वेन आई एम एट माई वर्स्ट। आपने कभी गिव अप नहीं किया जब ये आपके ऊपर नाराज हुए, इन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जब ये अपना वर्स्ट पार्ट आपको दिखाए हैं तब भी आपने इस रिश्ते को संभाला है, माफ किया है, स्पेस दिया है और शांति से चीजों को डील किया है। ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। अब देखते हैं गाइस डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आज मैसेज मिल रहा है टैरो से गाइडेंस दो। ठीक है जी, राइडर वेट से ही गाइडेंस हम देंगे। डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है 5 ऑफ कप्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 खड़े भी हैं। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो स्ट्रेस की एनर्जी, एंजाइटी, रोना तड़पना, मिसिंग एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत परेशान हैं जिंदगी में, लव लाइफ को लेकर, आपके इमोशंस की कद्र नहीं हुई, आपको प्यार नहीं मिला, आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत किया है इस दुनिया के लोगों ने, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ये चीजें परमानेंट नहीं है। ये जो दुख दिया है मैं आपको 2 तरह से समझाऊंगी। एक तो ये कि ये परमानेंट नहीं है, वक्त बदलेगा, सही चीजें भी होती हैं इंसान के साथ में, अपना अपना भोग है कि जब तक काटना लिखा है आप काटेंगे। ठीक है, अननेसेसरी आप उसे एक्सटेंड ना करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम अननेसेसरी बैगेज उठाते रहेंगे और हमें पता है कि अगला बंदा तो चला गया किसी और के साथ में, तो हम क्यों रुके अपनी जिंदगी में, राइट। वैसे भी 5 नंबर की एनर्जी है तो ये टेम्परेरी टाइम है, ये परमानेंट नहीं है। इस अकेली सिचुएशन ने ये कोई ठेका नहीं लिया, कोई स्टैंप नहीं लगा दिया है कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ दुख होगा। आप जब खड़े होंगे तभी सुख शुरू हो जाएगा, आप जब खड़े होंगे तभी आपकी जिंदगी में रोशनी आपको नजर आने लगेगी। कोई भी क्षण इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है, अनटिल और अनलेस या तो वो जन्म का समय है या वो मृत्यु का है। उससे पहले सब कुछ टेम्परेरी है और उसके बाद सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, आपको क्या लगता है कि डेथ वाला इंसान, वो जिसको जाना था वो तो चला गया शरीर छोड़ के, बट क्या लोग जिंदगी भर ही रोते हैं, उसी इंटेंसिटी से रोते हैं? नहीं, सबके साथ में मन है, सबके पास अपना काम धंधा है, सबके पास कर्म करने को भगवान ने कहा ही है, जिम्मेदारियां होती हैं, चीजें होती हैं, आप आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि आपको पता है कि अब 10 साल भी हो गए तो वो 10 साल में भी नहीं आएगा। हाँ, इतना है कि आपको वो वक्त वक्त पे याद आएगा या आएगी, लेकिन परमानेंट नहीं है। आप धीरे धीरे संभलना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप चाहेंगे आप तभी संभलेंगे, जब आप नहीं चाहेंगे तो आप उसी कोने में बैठे रहेंगे, वही सोचते रहेंगे। उन चीजों को आप परमानेंट करें, वो चीजें परमानेंट नहीं है, वो अवस्था परमानेंट नहीं है, दुख की भी और सुख की भी। दूसरा, ये आपके कर्मों के प्रारब्ध हो सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि हम एक चींटी भी मारे तो हमें उसका पाप लगता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम भगवान तो परीक्षा लेते हैं और जो किसी के साथ बुरा करता है उसको भोगना भी पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत गलत किया है लेकिन वो मस्त घूम रहे हैं आज की डेट में, उन तो बहुत खुश हैं, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन अगला बंदा तो बहुत खुश है, उसकी जिंदगी में तो सब अच्छा हो रहा है। देखिए, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है कि हम किसी को भी किसी के कर्मों की सजा दें, ये करें वो करें। भगवान जाने और वो जाने, आप अपनी तरफ से बैगेज को रिलीज करके चलिए, क्योंकि ये बैगेज अब आपके हिस्से में नहीं है, अगला बंदा आपकी लाइफ से निकल चुका है, चाहे उसने आपको एक बहुत ही खट्टा और कड़वा एक्सपीरियंस दिया है जिंदगी में, बेशक आत्मा से रुलाया हो, लेकिन आप कब तक रोएंगे? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात उसके कर्मों के दंड देने की और उसके दुखी होने की, तो मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर मेरे बड़े सारे अच्छे पुण्य कर्म हैं, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का सुख यहाँ पे बहुत लोग भोग रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिसको शुरू से खुद कमा के खाने की आदत है, और एक ऐसा भी बच्चा मिलेगा जो जमीन पे कभी पैर नहीं रखा, वो जानता ही नहीं है, उसको कहीं बाहर बैठा दो तो उसको कोई चोरी करके पूरे को ले जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये चीज कहाँ से आई है, बस वो पूर्व जन्मों के सुखों को भोग रहा है।
हो सकता है आप उससे ज्यादा एजुकेटेड हो, आपने उससे ज्यादा संघर्ष किया हो, आपके पास अपने एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा सुखी है, ज्यादा पैसा है उसके पास, ज्यादा प्रॉपर्टी है, आप संघर्ष लिखवा के लाए हैं। तो आप इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा करें। उसके जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वो जो आगे का पीरियड स्टार्ट होगा पनिशमेंट का, वो संभाल नहीं पाएगा। आप उससे ज्यादा संभले हुए रहेंगे, क्योंकि आपने उस चीज को स्टार्टिंग से सीख लिया। आपकी लाइफ में वही चीजें नहीं थी, लिखी हुई थी। उसका समय शुरू होगा तो वहां पे सब कुछ जाने के चांसेस हैं, और आप संभल गए तो आपको पता है कि अब ऐसे सिचुएशन में क्या डील करना है। रोज होने वाले को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके साथ कोई भी चीज पहली बार होती है उसको ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब पनिशमेंट का समय आता है, कर्म ऐसी चीज है कि लौट कर आती है, हर जन्म में लौट कर आती है। तो ये तो ऐसी फांस है कि इससे कोई आजाद नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आप उस तरफ अपनी एनर्जी ड्रेन ना करें। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इस वाइब्रेशन में रहा करिए। आपका दाना पानी उसके साथ था, पूरा हुआ था। आप क्या सोचेंगे, कोई अनजान व्यक्ति आया, उसने आपको ठोकर मार दी, आप एक पत्थर पे पहुंचे, आपको ठोकर खा के गिर गए, किसी ने आपका बैग चोरी कर लिया, किसी ने ये चुरा लिया, किसी ने आपको रोड पे गालियां बकनी शुरू कर दी, आप तो ये बोलेंगे मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन ये कर्म इतने पुराने हैं कि आप उसके साथ ऐसा करके आए थे, इसीलिए ऐसा हुआ। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल होता है। जब हमें ये पता है कि हमारे लाइफ में एक एक सेकंड फिक्स है, हम किसी जगह पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, मैं लेट हुआ तो मेरी सीट किसी और को मिल गई, और मेरे भाग्य में था क्योंकि मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा तब किया था, तो मेरी सीट किसी और को दी ही नहीं गई, उस सीट पे मेरा ही इंतजार था। आप जानवरों को देखिए, ये तो कर्म योनि के भी नहीं है, भोग योनि के हैं, और इनका तो दाना पानी फिक्स होता है। हम नहीं देंगे तो क्या भूखे रहेंगे, कोई और डालेगा जिसका लिखा होगा। तो ये चीजें इतनी डेस्टाइंड, इतनी प्लान्ड, इतनी फिक्स होती है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है कि जिस दिन से हमें पता चल गया कि कर्म वास्तव में क्या है, अब हमें अच्छा करना है या बुरा करना है, या इसके बीच में फंसना है, इस चीज पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बुरा ना सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, ना बुरा मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को संभालना आ जाएगा। कर्म पे आपका वश है, फल पे आपका वश नहीं है। जिसके साथ जो चीजें हैं वो रखें। इसका बहुत अच्छा सा आपका एग्जाम्पल दूंगी। रामायण में आप दशरथ जी को देख सकते हैं, उन्हें श्राप लगा था श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा, राम के वियोग में गए थे। अब वो श्राप था, जैसा भी सिचुएशन था, बट कर्म तो बनाया था। इसी तरीके से भीष्म पितामह को शरशैया पे रखा गया था, वो भी इसलिए क्योंकि बाढ़ से उन्होंने पूर्व जन्मों में, दुमई अगर आप समझते होंगे, दो मुंह से चलती है, उसको बाण मारा और उसको उठा के किसी ऐसी जगह पे डाल दिया था जिसमें जगह जगह पे कांटे थे, पूरे कांटों में वो फंस गई थी, वो इसी तरीके से तड़पी थी, तो उनको उसी अवस्था से डाला गया। ऊपर जाकर जब आपका तप बढ़ता है, या आप जब बॉडी छोड़ते हैं, आपको प्रॉपर, कुछ लोगों को यहीं पे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हायर रेल्म में चलती हैं। वहां पर एक भी कर्म की माफी नहीं है। आप सारा होमवर्क नीचे निपटा के जाते हैं, और फिर भी आपका बचा है तो वो अगले के लिए तैयार है। आपके वहां पे शिकायत की किसी भी चीज के, आपके सिर्फ पुण्य कर्म काउंट होते हैं, तब जाके आपको मोक्ष दिया जाता है। और जिसके कर्म बड़े खराब है, ये नहीं कि यार इसने तो ये 10 कर्म खराब किए थे लेकिन एक अच्छा भी किया था, एक को एक ही काटेगा, 10 नहीं काटेंगे। वहां एक की भी चीटिंग अलाउड नहीं है। तो ये इतना स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है। कर्म आप जितना आध्यात्मिक लेवल पे समझेंगे, जितना स्पिरिचुअल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे समझेंगे, इसकी डेफिनेशन एक ही है, ना चेंज हुई थी ना होगी। जो जो गलत कर्मों पे चला है, धर्म के आधार पे चला हो, मेरी ये जरूरत थी, वो थी, मैं मजबूर था, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ कर्म से कर्म तक का संबंध है। आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है, अब उसका आंसर गलत आया है, सही आया है, इस चीज से कॉपी चेक करने वाले टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने समय बेड पे रहे थे, आपने उसमें पैसे लगाए, आपने उनको ये शिकायत लिखी, वो लिखी, आपका आंसर क्या है, इस पे आपको नंबर दिया जाता है। गलत है तो गलत और सही है तो
सही है। ये इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की। इस समय आप हर्ट हैं, देखिए ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि हर्ट हैं, ब्रोकन है, स्मोकी चीजें, भ्रमित है चीजों को लेकर, स्मोक आपके आसपास है, आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी विविधता है, कितनी भी परेशानियां हैं, अपने आप को सोल से जोड़िए, परमात्मा से जोड़िए, वरना आप यहीं पे फंस के रह जाएंगे जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है। और जब सरेंडर कर दिया तो सारी परेशानियां आपकी जीरो हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने शब्दों से बोल दिया और आप दिन भर उसी को सोच रहे हैं। दिस इज नॉट सरेंडर। फिर सरेंडर का मतलब तो यह है कि प्रभु मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया, सब छोड़ दिया आपके ऊपर, और आपका फोकस सिर्फ कर्म पे है और किसी चीज पे फोकस नहीं है। आप ये समझ चुके हैं कि अगला बंदा, अगली सामने वाली सिचुएशन आपकी 1 सेकंड भी डिजर्व नहीं करती है। ठीक है। मत दो एनर्जी। इनके हाथ में है कि ये आपको कैसे जस्टिस दिलाएंगे, इनके हाथ में है कि ये आपकी चीजें कैसे सही करेंगे। वो इनका डिपार्टमेंट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास करने की जरूरत है अपने कर्मों पे और परमात्मा पे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। हे एंजल्स, कैसे कैसे कार्ड्स दे रहे हो, सब कुछ सेम ही है। जजमेंट की एनर्जी है तो न्याय मिलेगा आपको। सरेंडर कीजिए, यही बात मैंने अभी आपको बोली है। सरेंडर करेंगे, विश्वास रखेंगे, बिना किसी शिकायत के, कंपैरिजन के, 3D वाइब्रेशन से ऊपर उठ के, तो अपने आप को पहचान पाएंगे और परमात्मा के अस्तित्व को समझ पाएंगे। भगवान के लिए चुटकियों का काम है सिचुएशंस को आपके अकॉर्डिंगली सेट करने का। जब उनको लगता है कि यार ये पूरा हो गया इसका काम, अब इसको इंसाफ का समय है, इसके अच्छा पीरियड अब स्टार्ट करना है, होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर चीजें खराब की हैं तो वहां पे पनिशमेंट्स भुगतने भी पड़ते हैं। और बहुत अच्छे हैं ना और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ रहे हैं तो ये रक्षक हो जाते हैं फिर आपके, फिर ये बचाते हैं आपको बाकी सबसे, और आपका जो विश्वास का दिया है उसको ये बुझने नहीं देते हैं। अपने कर्मों पे विश्वास रखें, डिवाइन पे विश्वास रखें। हर्मिट की एनर्जी है तो मेडिटेशन जरूर करें। अपने अंदर झांकिए कि कहाँ कमी है। मुझे उससे तो शिकायत है कि उसने मेरे साथ ये किया, बट पहले मुझे अपने आप को भी तो देखना चाहिए, मैंने क्या क्या किया, और मैंने जो किया क्या मुझे वो नहीं सुधारना चाहिए, जिससे मेरी लाइफ से वही प्रॉब्लम खत्म हो जिसकी वजह से वो चीजें हुई हैं। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को सुधारिए, बाहर सब बदल जाएगा। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।